अगर कुर्सी पर बैठने के काबिल बनिए, लड़िए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी का हिला दीजिए, गिरा दीजिए, सरकार का है। पान एसोसिएशन का एक मेट्रोमोनियल प्लेटफॉर्म नहीं है। सभा में हो, हमारा ही बंदी पंचायत में हो, पंचायत समिति में हो, तमाम जगह हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, तो वोट हमारा, राज तुम्हारा। 80 लाख की आबादी में वोट मेरा, राज तुम्हारा। पान एसोसिएशन फुल्ली सामाजिक संगठन है। बधाई आप लोगों को, आप लोग इस एसोसिएशन में जुड़े। बैठे बैठे उन्होंने आपका पान एसोसिएशन का 13 राज्यों में संगठन के अपने बच्ची के जन्मदिन के मौके पर एक छोटा सा पार्टी रखा। माताओं बहनों अध्यक्षता कर रहे हैं, झगड़ू बाबू संचालन कर रहे हैं, राजेश दास जी, और प्रदेश के तमाम नेतृत्वकारी साथी लोग निकल जाएंगे, आपका कार्यक्रम बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक सामाजिक दवा वितरण संगठन करना है, इसको करना है, धन्यवाद ज्ञापन मंच नहीं है क्या? हम एक परिवार के बीच में अपने भाई बहनों माताओं के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन को बोले कौन, इसलिए हम बहुत राजनीतिक चर्चा पर नहीं जाएंगे। हम पान एसोसिएशन के विषय में हम बताना चाहेंगे कि पान एसोसिएशन एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक से कोसों दूर है, लेकिन इसका उद्देश्य है कि हमारे समाज के, हमारे युवा साथी जो सामाजिक राजनीतिक से मतलब रखते हैं, उनको परस्पर सहयोग करके राजनीतिक में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये पान एसोसिएशन रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड है दिल्ली से, और ये 2015 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शंकर दास जी एक बंद कमरे में, हम उसके इतिहास के विषय में जानकारी देना चाह रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें, आप बात को सुने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शंकर दास जी मुंबई में, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, मुंबई में अपना व्यवसाय करते हैं, तो उन्होंने अपने बच्ची के जन्मदिन के मौके पर एक छोटा सा पार्टी रखे। तो मुंबई महानगर में रहने वाले सब है, 10 इंच की दीवार में सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इतना व्यस्तता की वजह के बावजूद भी उसे परिचय नहीं होता है। लेकिन एक मौका मिल गया जन्मदिन के मौके पर, आस पड़ोस के सोसाइटी में 10 लोगों को बुलाने का मौका मिला। एक मोबाइल पे, वो कार्ड नहीं छपा, एक मोबाइल पे ग्रुप बना हुआ था उनका सोसाइटी का। सोसाइटी में ग्रुप में डाले कि हमारे बच्ची का जन्मदिन है, आप सादर आमंत्रित है, इतना समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उस सोशल मीडिया के माध्यम से सोसाइटी को आमंत्रित किए, और सोशल मीडिया के माध्यम से 50 की जगह 300 लोग पहुंचे। अब बिफोर पहुंचे, छुट्टी का दिन था, तो उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किए। भाई आप अपना परिचय देना शुरू कीजिए, आप कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो 300 आदमी में 270 आदमी अपने पान समाज के ही थे उस सोसाइटी में, और एक दूसरे को जानते नहीं है कि हम पान समाज के बगल वाले कमरे में, सोसाइटी में बगल वाले कमरे में रह रहे हैं। आप वैशाली जिला से, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सीतामढ़ी से, मैं नहीं जानता हूँ। तो उसी जन्मदिन के मौके पर ही एक निर्णय हुआ कि हम लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिसमें अपने पान समाज को संगठित करें। तो उन्होंने पान एसोसिएशन 2015 में दिल्ली सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें सोशल मीडिया पर चला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंबई में है, हम लोग उन कार्यक्रम में, हम मुंबई नहीं गए, या बिहार कोर ग्रुप के बहुत सारे जिला के वो मुंबई नहीं गए। वो जब सीतामढ़ी अपने बिहार आए तो उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होते लगा, समाज के विषय में लिखते रहे, समाज के उत्थान के विषय में, कोई समस्या हो गया समस्या के निदान के बारे में लिखते थे, या किसी को सामाजिक जागरूकता के लिए लिख देते थे। हम भी उससे जुड़ा, हमको लगा कि भाई हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज की बात कर देता, हम भी जुड़ गए। उसके बाद बात होने के बाद मुजफ्फरपुर कमेटी गठन हुआ। मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, तमाम जगहों पर मोबाइल के माध्यम से ही बनते चला गया। तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो भी बिहार में, तो हम लोग आबादी 80 से 70 से 80 लाख की आबादी है। यहाँ कई संगठन चल रहा है, कई संगठन के हमारे समाज के नेता हैं, अपने समाज के मुद्दा को उठाने के लिए काम करते हैं। मैं तमाम नेताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पान एसोसिएशन की ओर से, वो लगे। अब पान एसोसिएशन भी उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार है। पान एसोसिएशन फुल्ली सामाजिक संगठन है, समाज का किसी दल से परहेज भी नहीं है। पान एसोसिएशन को हमारे समाज के अगर नेता, हमारे समाज के बेटा अगर आरजेडी में है, तो हमारे बेटा के समर्थन के लिए पान समाज वहाँ भी खड़ा है। हमारा कोई नेता जदयू में है तो पान संगठन, पान एसोसिएशन वहाँ उनके लिए खड़ा है, या किसी का विरोध नहीं करता है। बशर्ते उसका उद्देश्य होना चाहिए समाज को सहयोग करना, संगठित करना।
तो इस तरीके से जब वहाँ सोशल प्लेटफॉर्म बना तो अब दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा के भी लोग जुड़े, हरियाणा में भी संगठन बना। इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग वैशाली के धरती पर बैठे हुए हैं, मुजफ्फरपुर जिला का भाई सब एक घर में बैठे हुए हैं, लेकिन मुंबई बैठे बैठे उन्होंने आपका पान एसोसिएशन का 13 राज्यों में संगठन खड़ा किया। उसमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पंजाब है, झारखंड है, गोवा है, गुजरात है, बिहार है और पूना है। तो 13 राज्य में पान एसोसिएशन के नाम से चल रहा है। जो भी हमारे प्रदेश में प्रवासी हमारे समाज के भाई वो संगठित हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। दिल्ली के जब भी चुनाव होता है आपको पान एसोसिएशन के पदाधिकारी से मुलाकात के बहुत बड़ा एक रणनीति तय करके दिल्ली के वोट करते हैं, हरियाणा में वोट करते हैं, पंजाब में करते हैं। अभी कोलकाता में राजकुमार गुप्ता जी है, कोलकाता के प्रदेश सचिव है, उन्होंने शिक्षा पर जागरूक पर काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को ये मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, संगठन, सामाजिक जागरूकता, परस्पर सहयोग। अब कोरोना का काल आए, अब कोरोना काल में बगल का भाई एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं कि कोरोना के डर से छू जाएगा, भाई कोरोना होगा, भाई कौन देखेगा। लेकिन अपना मुजफ्फरपुर का एक बेटी रहती थी हैदराबाद, सूरत में, गुजरात में रहती थी, वो भी सोसाइटी में रहती थी। वहाँ कोरोना हो गया तो सोसाइटी लोग सारे दरवाजा बंद कर दिए, कोई ऑटो, कोई कार देने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वहाँ परेशान हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुजफ्फरपुर से फोन हुआ कि भाई मेरा बेटी जो है हैदराबाद में रह रही है, कोरोना हो गया, सोसाइटी के लोग घर से नहीं निकलने दे रहा है, किसी को अवसर क्या होगा। अब हैदराबाद दिल्ली से मुंबई के सामने राष्ट्रीय हैदराबाद कमेटी को फोन किया, पान एसोसिएशन का, भाई हैदराबाद में अपना फलाना कॉलोनी नंबर इतना, सोसाइटी नंबर इतना, रूम फ्लैट नंबर इतना में एक बिहार मुजफ्फरपुर की बेटी रह रही है, उनको कोरोना हो गया, सोसाइटी के लोग निकलने नहीं दे रहा है। अब हमारे पान एसोसिएशन के जो हैदराबाद बैठे हुए मुंबई में काम हो रहा है, हैदराबाद में फोन किया, सोशल ग्रुप पर लिखाया हैदराबाद में फलाना सोसाइटी में क्वार्टर नंबर इतना का कोरोना हो गया, उसको तुरंत उपचार के ले जा। अब जितने हैदराबाद के हमारे पान समाज के बंधु हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हैदराबाद उस सोसाइटी में पहुंच करके और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करा के, इलाज करा के, बजाते सारे खर्च दे करके फिर बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पर भेजे और सुरक्षित जीवित भी बच गए। इस तरीके से बहुत सारे सहयोगी हैं। अब आ गई राजनीतिक की बात। बिहार में अब ये संगठन आरक्षण समाप्त हो गया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना है कुर्सी पर बैठने के काबिल बनो, संगठित हो, शिक्षित हो, कुर्सी पर बैठने के काबिल बनो। अगर कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हैं तो आप लोग से पूछते हैं कुर्सी हिलेगा कि नहीं? कुर्सी हिला सकते हैं? आवाज जोर से बोलिए ना, हमारा कहने का मतलब समझे कि नहीं? अगर कुर्सी पर बैठने के काबिल बनिए, लड़िए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी का हिला दीजिए, गिरा दीजिए, सरकार का है। कुर्सी खड़ा रहेगा तब ना बैठेगा, कुर्सी गिरा दीजिए। इतना संगठित होइए, इतना शिक्षित होइए, संगठित होइए, कुर्सी पर पहले अधिकार जमाएगा, हम बैठेंगे। अगर हम नहीं बैठेंगे तो बैठने भी नहीं देंगे। तो आने वाला चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2025 में है, 26 में फिर पंचायत का चुनाव है, फिर 27 में नगर निगम का चुनाव है, फिर यानी कि साल दर साल चुनाव के हम लोग फेस करते रहते हैं। तो आने वाला चुनाव में हमारा आरक्षण हक अधिकार छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो सरकार को चाहिए था कि हमारे साथ दे, लेकिन उनको डर है। हम पान एसोसिएशन के मन से भी हम अपने समाज को जानकारी देना चाहते हैं। इधर कारी एक बिहार पान का बेटा पूरे बिहार में तहलका मचाए हुआ है। हर 5 जिला पर रैली हो रहा है, रैली ऐसा हो रहा है कि बिहार का धरती डोल रहा है। क्या ऐसा एहसास होता है? तो आगे सरकार भी सोचेगी और सरकार की मजबूरी है। एगो पान के बेटा को देखेगा तो हम 14 गो दलित समाज के बेटा हमारा नाराज हो जाएगा, उसको भी नाराज नहीं करना चाहता। तब बीच का रास्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बड़ी मन से जानकारी नहीं देना चाहिए था। पान एसोसिएशन जो है दिल्ली इकाई, जितना आपका पेपर जो है 1968 से लेकर के 1952 से लेकर के 2022 तक, 2 तक
सॉरी 22 तक का जो भी पेपर है वो सारा इकट्ठा हो रहा है ITI के माध्यम से। काका कल्याण का आयोग का रिपोर्ट है, मंगोरी लाल का रिपोर्ट है, 33 संसदीय रिपोर्ट है, शोध संस्थान का रिपोर्ट है। तमाम कागजात व्यवस्थित किया जा रहा है। वो व्यवस्थित करने के बाद हम लोग आगे का रणनीति तय कर रहे हैं। क्योंकि अंदर बात हो रहा है, अच्छा लगेगा जब हमारे हाथ में पेपर और सबूत रहेगा तब ना कहीं लड़ाई सोचने का चीज है। तो वो संगठन कर रहा है, अच्छा लगने की जरूरत नहीं है। तो 5 जिला इकाई यह भी कर रहा है समाज के लिए। तो तमाम लोगों से एक और संगठन का उद्देश्य है, एक क्या करेगा वो? अरे जवाब दीजिए ना, भाग जाएगा ना, भाग जाएगा। अब वही पर उठा के भौरा के खोता को मार के देखिए तो क्या होता है। आपको जो करना है क्या होगा, काहे काट लेगा। वही हाल है। पान एसोसिएशन जो है ना भौरा का छत्ता तैयार कर रहा है। मंच पर के लोग तो वही संगठन तो होइए, बुला के आप दीजिए, अच्छा नहीं। पत्थर तो वही है, मारने वाला भी वही है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? वो जानवर जो है संगठित नहीं है, लेकिन छोटा सा मधुमक्खी संगठित है। वो देखिए कैसे मार रहा है, जहाँ जाइएगा वहाँ खदेड़ कर मारो, आपको छोड़ेगा नहीं। तो हमको उसी तरह छत्ता बन के रहना है, अपने हाथ और अधिकार की लड़ाई को लेना है। अब पान एसोसिएशन को भी मजबूत करना है। पान एसोसिएशन आपके लिए तमाम लोग, मैं मुन्ना जी आए हुए हैं, तमाम लोग रोजी रोजगार छोड़ कर, यह भी एक शिक्षा है, यह शिक्षा स्थल है। यहाँ भी हम लोग कुछ, मैं भी कुछ सीखा हूँ। हमारे झगड़ी बाबू जो ना अपना आदर से बताए, मैं भी मुझे सीखने का मौका मिला है और मैं भी कुछ सीखने, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आया हूँ। तो यह भी एक पाठशाला है। ऐसे जब पाठशाला का आयोजन होना चाहिए। अब जब ये पान एसोसिएशन जब पूरे बिहार में प्रत्येक जिला प्रखंड में जब मजबूत हो जाएगा, उस समय क्या होगा? हमारे पीछे, हम पीछे पीछे जाएंगे, हमारे पीछे लोग आएगा ना। तो पान एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है, पहले हमारा शिक्षित हो समाज, संगठित हो, है ना, पर एक दूसरे को सहयोग करें। और उसके बाद जो है तो आगे का रणनीति। अब जैसे कि पान एसोसिएशन कोरोना काल में बताए, वो हुआ। एक मुजफ्फरपुर से हमारे नरेश जी हैं, इन्हीं के सकड़ा में, सकड़ा के गांव का एक मजदूरी करने गया, प्रवासी पान जो कहते हैं, प्रवासी समाज, प्रवासी पान कहने में ज्यादा समय लगता है। प्रवासी पान जो अपने बिहार से मुजफ्फरपुर से गए रोजगार करने के लिए, उनको एक्सीडेंट हो गया, उनको देहांत हो गया। हम लोग को खबर आया तो भाई हम लोग तो दिल्ली जा नहीं सकते हैं। दिल्ली के प्रदेश पदाधिकारी, दिल्ली का जो, उन्होंने गाड़ी भेज करके उनको फ्लाइट के भेजा और कहा कि हम लोग को सूचना मिल गया कि हमारे साथ घटना घट गया है। तो उनको सारी तैयारी के साथ उन्होंने आया। ये संगठन सहयोग करती है और आने वाले समय जो हमारा संगठन जब मजबूत होगा तो हम लोग को सहयोग नहीं मिलेगा, देने के लिए आएगा। तो ये संगठन को विस्तार से चलाना है। तमाम राज्यों में, मुजफ्फरपुर जिला इकाई मोतिहारी का भी बना हुआ है, मुजफ्फरपुर का बना हुआ है, प्रदेश का बना हुआ है। तमाम लोग उसका जुड़िए, वैशाली का ही बना, उससे जुड़ जाएंगे। स्वतः आपको सारा अपडेट होते रहेगा। हम लोग को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मुंबई तमाम कार्यक्रम होते रहता है, हम लोग को आते रहता है। और आगे का कार्यक्रम जो है 15 मार्च को स्वर्गीय मुकुंद राम ताती जी का जयंती है, वो दिल्ली में भी बन रहा है, कलकत्ता भी बना, तमाम राज्यों फॉर्म है, फॉर्म भी भर सकते हैं। हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, पान एसोसिएशन का एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें पान एसोसिएशन को समाज के जो लोग हैं, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, राज्य में हो चाहे दूसरे राज्य में हो, तो उनको शादी ब्याह में वर वधु में परेशानी होता है, बहुत लंबे समय से घूमने के बाद नहीं मिलता है। तो एक प्लेटफॉर्म है पान मैट्रिमोनियल। पान मैट्रिमोनियल में बड़ी जांच पड़ताल के बाद उसको जोड़ा जाता है। उसका एक निर्धारित निश्चित शुल्क है। उसको प्रमाण देंगे कि अपना समाज, दल नहीं देखना, अपना समाज एकजुटता के साथ एक पक्ष में एक तरफ जाना है। इस चीज को संकल्प ले। समाज हमारा उस समय बटे में, दो उधर चल जाए, दो उधर चल जाए, इस पर हम लोग को ताकत दिखलाना है। क्योंकि हमारा आरक्षण अधिकार जिस तरह लिया है, तो हम भी अपना वोट हमारा, राज तुम्हारा, ऐसा होगा क्या? अब हम लोग का मान के चले, वोट हमारा तो राज भी हमारा।
हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में हो, हमारा भी प्रतिनिधि पंचायत में हो, पंचायत समिति में हो, तमाम जगह हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, तो वोट हमारा राज तुम्हारा। 80 लाख की आबादी में वोट मेरा राज तुम्हारा। तो इस बात को हमको बड़ी गौर से ध्यान रखना है, यही आपसे प्रण करना है। आज आपको शपथ लेकर जाना है पानी सुशील बैनर के तले। आने वाला विधानसभा चुनाव में राज्य कमेटी का जो निर्णय होगा, अरे वोट तो देना का, ऐसा थोड़ी वोट कहाँ देना, लेकिन कहाँ देना है, क्या करना है, वो राज्य कमेटी तय करके तमाम जिला को संदेश जाएगा हमको कहाँ जाना है। हमको बटना नहीं है, एक तरफा एक ताकत को एहसास करा देना है। और ये तय है कि हम लोग जहां हैं उसका पलड़ा भारी कर देंगे, जहां हट जाएगा उसका पलड़ा नीचे कर देंगे। इतना समाज में ताकत आ गया है इस बात में। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये समय समय पर वो हम लोग को जो सम्मान के साथ हम उसको देना चाहते हैं। नामा बोलिएगा, जैसा कहेंगे सर ले लिए हैं तो वही बोल दीजिए ना, पे बोला जैसा कहिए जैसा तो हमें सबसे पहले आदरणीय राम नरेश दास जिला कमेटी सदस्य इंग्लिश खजवाला से हैं, नहीं है ना, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। और मैं उन्हें फोटो लीजिए ना वहाँ से, वैसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं लीजिए सर, वैसे नहीं लीजिए, आप यहाँ दीजिए, हम बोलते हैं और तब उनको बुलाएंगे। वही बहुत सीरियस से होगा, वही चीज है, वही तो आप लोग बोले तो वो चीज। ये पान एसोसिएशन के सदस्यता ले रहे हैं, फोटो खींच लीजिए सबका, जो कमेटी है उसमें सदस्यता ले रहे हैं। जो लोग प्रेम पूर्वक चाहे सदस्यता ले सकते हैं। हमारे सदस्यता ले रहे हैं पान एसोसिएशन में। फोटो लिए जाए। अब आगे विनोद कुमार जी जो जिला कमेटी में रहेंगे हाजीपुर, विनोद कुमार, जोरदार ताली लगाइए इनके लिए। कमेटी में शामिल होंगे बागटोला, वे भी सदस्यता ले रहे हैं। इन्हें भी संगठन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसके बाद दिलीप दास जी बागटोला, ये भी पान एसोसिएशन में सदस्यता ले रहे हैं। इन्हें भी इस एसोसिएशन में हार्दिक अभिनंदन और बधाई है। ये दिलीप दास जी बागटोला के हैं, आगे उसके बाद विश्वनाथ दास जी जो बागटोला से हैं, वे भी सदस्यता ले रहे हैं। इन्हें भी इस कमेटी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कबीर दास जी सदस्यता ले रहे हैं, जिनको जिला मंत्री बनाया जा रहा है, जो बागटोला से हैं। उन्हें भी इस संगठन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मनोज कुमार गुप्ता जी, जिन्हें जिला संयोजक बनाया जा रहा है, जो बागटोला से है। मनोज कुमार गुप्ता जी वे भी पान एसोसिएशन के सदस्यता ले रहे हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी मंच पे आ जाए। मनोज कुमार गुप्ता जी मंच पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप आगे बढ़ के इस एसोसिएशन का नाम रोशन करें। अब हम आग्रह करते हैं बैजनाथ दास जी, जिन्हें जिला उप सचिव नियुक्त किया गया है, जो धवौली से है। बैजनाथ दास जी, जिन्हें जिला उप सचिव नियुक्त किया है, धवौली से है बैजनाथ दास जी। बैजनाथ जी नहीं है, ठीक है। शिवलाल दास जी, जिन्हें जिला सचिव बनाया जाता है, जो चकमसूद से हैं। शिवलाल दास जी मंच पे आ जाए। शिवलाल दास जी अच्छा आ रहे हैं। नागदेव गुप्ता जी, जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, जो केशवर सब बना दिया सर। झगरू दास जी मंच पे आ जाए, जो जिला संयोजक, जिला संरक्षक है, जो बिंदुपुर से है। झगरू दास जी,
अभी 2 लोग हैं बगल में गए हैं, शिवलाल दास जी और बैजनाथ दास जी। ये इसको रखा जाए, बहुत सीखने दिया गए। आ जाइए, बैजनाथ जी को भी सदस्यता पत्र जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता के बाद जो है सो ये कार्यक्रम किया जाए। क्या एक बार जितने भी ये सर्टिफिकेट मिला है हमको एक बार बोलिए आ जाने के लिए, कोई फोटो होगा। जितने भी हमारे पान एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुनिए ना शिवलाल दास जी, जिनको भी लेटर ज़्यादा हम बोल देते क्षमा प्रार्थी रहेंगे। चलिए ठीक, अच्छा चलिए हो गया। माला पेन के ग्रुप फोटो हो। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। दिल्ली से मंगे आएगा ना तो और अच्छा से होगा, समझ गए ना। चलिए बहुत बहुत, और इस एसोसिएशन के लिए आगे बढ़ चढ़ के आप लोग काम करना है और लोगों को